जिसके माता पिता नहीं रहते ना वो नहाता है यहाँ पे, और बाकी कोई नहीं नहाएगा। तो इसलिए कोई भी हमारे में से कोई सा नहीं नहा रहा। तो इसलिए पहला बार उन्होंने मांगा था कि जो मेरे भाइयों को आपने श्राप दिया था वो श्राप वापस ले लीजिए। दूसरा है कि मेरे माताजी को जीवित कर दीजिए। तीसरा है कि माताजी जो को ये जो मैंने मारा है वो उनको याद ही ना रहे, तो उनको मैंने मारा है। चल रहा है, चल गया ये पहाड़ स्टार्ट हो गए। ये पहाड़ जब से आ क्यों नहीं रहा पास में? थोड़ी सी देर के लिए वो होगा भाई। क्या नाम था बे? वाकरू। बिना हॉर्न के यार यार मानसून वाली सीजन क्या शानदार लग रहा है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। हाँ, प्रीवियस बर्थ में मैं गया था वहाँ पे। माउंटेनियर माउंटेनियर था। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी आयल की पहुँच गए भाई परशुराम कुंड आगे। अभी चल रहे देखेंगे आगे, चल गए नहाने वाने का भी देखेंगे। नदी बह रही है नीचे बढ़िया। अभी दिखाते हैं क्या है फिलहाल। पहाड़ वहाड़ बढ़िया लग रहा है वैसे तो, पर धूप हो रही ज़्यादा है ऐसा बोलते हैं। तो इन कपड़ों में गर्मी लग रही। जिस हिसाब से हम तैयार होकर आए थे उस हिसाब के मुकाबले में गर्मी ज़्यादा है। ना अभी नहीं लेने का भाई, इधर ही जाना है ना, कंफर्म है ना। हाँ। नो रूम। हाँ हाँ हाँ। प्रसाद वगैरह यहीं चढ़ाए जाते हैं? प्रसाद बिकता है ना वहाँ पे? ना वहाँ पे प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद यहीं चढ़ाए जाते हैं। हाँ, प्रसाद यहीं पे चढ़ाइए। उधर से मंदिर, हाँ उधर से मंदिर परशुराम है, भगवान है ना। चलता जाइए। हाँ, ये परशुराम भगवान। और एक मूर्ति बना हुआ वो भी परशुराम भगवान का। हाँ, वो बड़ा वाला जो मूर्ति है वो बड़ा परशुराम का है। क्या 700 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाने की क्या थारे पे भाई? लेके तो यहीं जाना होगा प्रसाद ना। प्रसाद चढ़ाना तो यहीं से ले लो। 700 सीढ़ी है अभी जहाँ पर कुछ चढ़ के जानी है हमें। वहाँ से जो सीढ़ी चल हो रही है ना, वैसे मैं बोल रही है कि 700-800 सीढ़ी है ये चढ़ के जानी है हमें। जब वहाँ पे है मेन जो है परशुराम कुंड। अभी गाड़ी वाले को दोबारा से बुलाया क्योंकि यहाँ पे नहाने का वो नहीं है, नहाने वाला सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा होता रहे कि जिसके जैसे जिसके माता पिता नहीं रहते ना वो नहाता है यहाँ पे, और बाकी कोई नहीं नहाएगा। तो इसलिए कोई भी हमारे में से कोई सा नहीं नहा रहा। तो इसलिए बैग वैग हम रख देंगे वहीं पे, वापस गाड़ी में रखेंगे। कोई स्टार्ट होगी सीढ़ी वीढ़ी। और ये है परशुराम जी की प्रतिमा जो बना रखी है। अरे यही थी क्या बस 700 सीढ़ी? कितनी सीढ़ी बताई थी? 700 ऊपर भी है ना, ऐसे करके ऊपर है। अच्छा ऐसे ही जाना क्या? हम अभी तो स्टार्ट ही हुए थे, स्टार्ट होते ही खत्म हो गया है। ऐसे का ना। हाँ, ये है भाई कुछ व्यू। नारायण मंदिर है उधर, वो रहा वहाँ पर नारायण मंदिर। अच्छा ये ऐसे ऐसे जाना वैसे। ठीक है, आगे दिखाते हैं भाई अभी क्या क्या है। ये है ब्रिज और ये लोहित नदी। अभी पता चला
हाँ मुझे अभी पता लगा, मैं लोहित है, मैं ब्रह्मपुत्र ही सोच रहा था ऐसे, मगर ब्रह्मपुत्र नदी है, पर अभी पता लगा कि लोहित नदी है। अरे वो देखो तुम जेसीबी कितनी कितनी लग रही है, पत्थर दिखा मैं ऐसे नहीं लग रही, मतलब वो जैसे बालक वाली रह रहे हैं, छोटी छोटी वाली ये रही। पता नहीं कहाँ पर जा रही है। हाँ ये जा कहाँ पर अभी देखेंगे, चल चल के क्या फोटो शूट चल रहा क्या? चल फोटो फाटा खिंचता है भाई। डर खड़ी सी पहाड़ी चढ़ रही है भाई, अभी तो नीचे उतरना लग रहा है। जब हम आवेंगे जब क्या हालत होगी हमारी, बिल्कुल नीचे जाना पड़ रहा, बिल्कुल उतर के 700 पहाड़ी बोल रही थी वो, 700 ये बोल रही थी सीढ़ी, तो 700 ही होगी भाई, ये 700 ज़्यादा भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश शिवालिक नहीं कोई वो वाला माउंटेन शिवालिक में ही उत्तराखंड मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी पड़ती है? हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, यही सब पर के तो आउटर हिमालय यहाँ तक आए हैं। अरे यार ये सीढ़ी मतलब बहुत वैसी है ना, छोटी थोड़ी। हाँ थोड़ा लंबा हाँ बनाना चाहिए क्योंकि बूढ़ों के लिए भाई, बूढ़ा थक जाएगा। हाँ ठीक बात है। नीचे आ लिए, अब आ लिए क्या मतलब पहुँच ही से गए, अभी नीचे तो गए नहीं, पर यहाँ से व्यू ठीक आ रहा देखो। देखो तुम भाई, देखो ना गाइस, देखो ना ये क्या है गाइस, बट पानी बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। अरे वो तू बता रहा था। हाँ मजाक नहीं, छीन लगा इसे भाई फोन फान बंदर आ रहे, देख फोन फान अपने बचा के मत निकालना राम, फोन का दिल लेके चल दे भाई। फिर हम ज़्यादा डर रहा बंदर से, कभी फोन छीन के भाग जाए, ये भी है यार। फ्रूटी मंगेंगे फिर भी, उनको बस खाना चाहिए और कुछ नहीं। तो मोबाइल छीन के खाना मांगता, फ्रूटी मांगता है। अभी तो नीचे ही जा रहे हो भाई, ये बताते हैं इसके बारे में भी, प्रिंस को पता है स्टोरी, वो बताएगा अभी नीचे चल के। 3 श्राप वाली परशुराम जी की अभी सुनवाएंगे भाई तुम्हें क्या स्टोरी है इसकी। हाँ भाई ये है देखो, प्रॉपर यहाँ से नदी बह रही है अपनी, लोहित नदी है जी ये। और ये नीचे जाना है, इसमें भी और भी अंदर जाना है। बढ़िया आ रहा है व्यू तो। ये फरसे के आकार का है, ये वाला ना फरसे के आकार का बना हुआ है देखो। यहाँ पे बोलते हैं कि जो परशुराम जी के हाथ से जब फरसा छूटा था ना, वो खून का जब फरसा चिपक गया था, तो वो यहाँ पे आकर जब वे नहाए थे तो यहाँ पे आकर छूटा था वो, तो वही है ये, उसी के बेस पे है। अभी वो प्रिंस को पता है पूरी स्टोरी, वो बताएगा अभी क्या है इसका पूरा, वो ये पढ़ा था इसके बारे में, तो अभी इससे पूछेंगे क्या है वही वो स्टोरी। ठीक है अभी तक, अब आ जाओ प्रिंस बताओगा भाई इसकी स्टोरी क्या है। नीचे आ जाओ भाई प्रिंस, आ जाओ इधर, आ इधर। उसकी स्टोरी ये है कि परशुराम भगवान के जो पिताजी थे ऋषि जमदग्नि, वो किसी पूजा या यज्ञ का कार्यक्रम करते, उसमें गंगा जल की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था गंगा नदी में कि जल लेके आओ। तो वो गई जल लाने के लिए, लेकिन आने में काफ़ी विलम्ब हो गया था, तो उन्होंने पता करवाया तो पता चला गया तो उनकी पत्नी जो रेणुका जिनका नाम है, वो किसी पर पुरुष के प्रति आकर्षित हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्र को बोला क्या कि जाओ मेरी पत्नी का हत्या कर दो। तो बड़े पुत्र जो थे, वो लोग 4 पुत्र थे, जिसमें बड़े वाले ने मना कर दिया। तो फिर परशुराम जी भगवान चौथे की बारी आई तो उन्होंने हाँ कर दिया, और उन्होंने जब उनकी पत्नी जी आई रेणुका जी, तो जो बेटा परशुराम भगवान है वो तुरंत ही अपने फरसा निकाल के अपने माता जी का हत्या कर दिया। तो फिर अब ऋषि जो जमदग्नि उनके पिताजी थे, वो खुश होकर बोले कि 3 वर मांगो जो मांगना है। तो उन्होंने 3 वर मांगा। पहला वर उन्होंने मांगा था कि जो मेरे भाइयों को आपने श्राप दिया था वो श्राप वापस ले लीजिए। दूसरा है कि मेरे माता जी को जीवित कर दीजिए। तीसरा है कि माता जी को ये जो मैंने मारा है वो उनको याद ही ना रहे तो उनको मैंने मारा है। तो उन्होंने खुश होकर तीनों वरदान दे दिया। तो वरदान देने के बाद सब कुछ समान हो चुका था, लेकिन अब है क्या कि माता का हत्या तो लग चुका था उनके ऊपर, मातृ हत्या का पाप। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी से, जो ऋषि जमदग्नि हैं, उनसे पूछा कि पिताजी मतलब इसका समाधान कैसे होगा। तो उनके पिताजी ने फिर बताया कि तुम भारतवर्ष की जितनी भी नदियाँ सब में तो एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पे क्या कि
जब उन्होंने मात्र हत्या किया ना तो फरसा उनके हाथ में चिपका ही रह गया, वो छूटा ही नहीं। तो इन्हीं का समाधान में पिताजी बोले भारत की जितनी भी नदियाँ हैं तुम वहाँ स्नान करो, जहाँ पे तुम्हारे हाथ से फरसा छूट जाएगा तो तुम्हारे मात्र हत्या का पाप वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत जगह भारतवर्ष की जितनी भी नदियाँ हैं बहुत जगह गए, नहाए, स्नान किए। अंत में जाके ये जो लोहित नदी है यहाँ पर उन्होंने स्नान किया तो यहाँ पर उनका वो फरसा हाथ से छूट गया। वो फरसा का आकार देखिए आप, ये है, ये बिल्कुल फरसे के आकार का है। बन भी रहा। तो यहीं पर उनका पाप खत्म हुआ। इसी तब से इन्हें यहाँ पे कुंड बन गया है। कुंड में स्नान करने से बोला जाता है कि सभी पाप धुल जाते हैं। इसे परशुराम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, खासकर मकर संक्रांति में। यहाँ 14 जनवरी का दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। बस यही कहानी है। काफ़ी ये पौराणिक जगह और पवित्र जगह है। और भाई रियल में भी वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फरसे के आकार का है, ग्रीन भी है, ये पूरा पानी भी। बिल्कुल फरसे के आकार है। तो वीडियो में ग्रीन लग रहा है, रियल में भी ग्रीन। हाँ, ये वैसे भी अगर ऐसा लग रहा होगा ना कि रिफ्लेक्शन आ रहा कि भाई, तो वही है, बिल्कुल ग्रीन ही दिख रहा पानी। हमें भी दिख रहा है, कैमरे की वजह से नहीं, हमें भी ग्रीन ही दिख रहा है। माइंड ब्लोइंग हाँ व्यू है, नज़ारा है। अच्छा है भाई, काफ़ी नीचे आ गया भाई। और यहाँ पे है पूजा का जो है, परशुराम जी की जो पूजा का है वो यहाँ पे बना हुआ है। ये पानी कितना साफ है, देखा, सिक्के अंदर ही पड़े आराम से दिख रहे एकदम, सिक्के भी। तो समझ ही जाओ ये है वो जो कुंड है ना जो, तो ये है वो। तो इसके बाद में नदी देख लो भाई तुम, बढ़िया बह रही। वो बंदर देखो, बंदर पे बैठे हैं, बढ़िया है, काट वाट नहीं रहे हैं। सबसे बढ़िया बात ये है। अपने लिए क्या है, कर सकते हैं इस पानी में, कर सकते हैं। हाँ, बत्तख ही लग रही है यार, पहली बार देखी है बत्तख नहीं वैसे तो। बगुला थोड़ी, बगुला दूसरा, बगुला उड़ने वाला हो। बत्तख तो पानी में रहता है। ये बतख नहीं, अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हंस और डक एक ही चीज़ है, बस हिंदी इंग्लिश का हिंदी का फर्क हो रहा है। इसको हिंदी में बगुला बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते अरे बगुला दूसरा है, सफेद वाला उड़ने वाला जो रहेगा वो बगुला हुआ है। तुम पगला हो गया वे। हैं? ये हंस है वे, डक नहीं है। यो भाई, वहाँ पे नारायण मंदिर है वो, ये रहा। और ये कौन सा मंदिर है? ये परशुराम जी का मंदिर है। वहाँ हनुमान मंदिर और ये परशुराम जी की मूर्ति बढ़िया बन रखी है। भाई अपना अपना एक्सपीरियंस बता दो, कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया है भाई। ठीक है भाई, अब वापस चल रहे भाई, खाना वाना खाएंगे, कुछ खाया भी नहीं सुबह से। और ये हमारे कॉटेज यहाँ पे, हम आगे क्या बोलते हैं इसको, रोइंग आया। रोइंग में स्टे था, हमने बताया था अभी मैंने, तो रोइंग में स्टे था। ये हमारा कॉटेज है कुछ, और रूम राम अभी अंदर दिखाऊंगा तुम्हें कैसा है रूम राम इसका। और टाइम हो रहा अभी 5:15 हो रहा, और अंधेरा हो लिया बढ़िया यहाँ तो। अभी रूम दिखाता हूँ, चलो चलो गया। ये है भाई रूम। ये ऐसा रूम है हमारा, ये बाथरूम है, बढ़िया है। मतलब ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं है, 2000 रुपये में पड़ जाए अपना, 3 आराम से आ जाएंगे। दोनों गुना बेड को मिला देंगे अभी, तो तीनों अपना आराम से लौट मारेंगे यहीं। अभी थोड़ी देर में कैंप फायर भी करेंगे अपना, कैंप फायर बोन फायर करेंगे। हाँ, तो बस उसके बाद में खाना वाना बोल दिया। अभी तो 8 बजे बोल रहा, अभी तो 5 ही बजे, तो बाद में खाएंगे। और फिर कल को हम पासे घाट के नहीं निकलेंगे भाई, जब दिखाएंगे तुम और कुछ। नाइट व्यू देख लो भाई, ये जो है ना, ये 9:30। अभी खाना वाना खा के बाहर घूमने चल रहे हैं, बस थोड़ी सी ऐसे ही रोड पर आगे, थोड़ी सी दूर घूमने। 70-80 टेंट था, एक पहाड़ी वो दिख भी नहीं रहा होगा कुछ, शायद सुनसान एरिया हो रखा पूरा। भाई कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ वही तो, ये हमारा जहाँ पर रुके कॉटेज।
फ्रॉग माउथ कैंप है ये एंड्रीज रोड। भाई वो कुछ दिख रहा है थोड़ा सा गाड़ी गाड़ी आ रही है तो दिखेगा। जियो लो ये अपना बढ़िया था बस बोन फायर स्टार्ट। अभी गाना वाना बजाएंगे, गाना वाना चलेगा बढ़िया। ये रखा हमारा म्यूजिक सिस्टम रात भाई। में खत्म ही हो जाएगा 12:30 बजे तक। किसके पास है नेट वेट भाई? नेटवर्क तो आ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। VI है मेरा तो गंदा, बिल्कुल खत्म है, जीरो डंडा। ब्लूटूथ कनेक्ट करवा लो, ये लग बजा देगा कुछ गाना। बढ़िया बॉक्स दे दो तो फिर दो बजा दूंगा। ले भाई ले आग के भी ले। हाँ वही तो, इतनी पास से ही बज जाए तो ठीक है भाई। अभी बैठेंगे 1-2 घंटे यहीं आग के दौरे। एक आ रहा अभी।